कई घंटा हो गया है, थोड़ी देर हुआ है। उसे देखे कई साल हो गया है। बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया था, 15 मिनट हो गया था। मुझे गांव गए 2 साल हो गया था। उससे बात किए हुए 2 दिन हो गया है। खेल शुरू हुए 5 मिनट हुआ था। अब देखिए कि ये जितने सेंटेंसेस हैं उसमें हमने समय की बात की है कि इतना समय बीत चुका है, इतना समय हो गया है, इतना समय बीत चुका है, इतना समय चला गया है। तो कई सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि सिर्फ हमने टाइम के बारे में बताया है, जैसे कई घंटा हो गया है, थोड़ी देर हुआ है, 15 मिनट हो गया था, तो इसमें केवल समय के बारे में बताया गया। लेकिन इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जिनमें दो पार्ट्स हैं। इसमें एक पार्ट में कोई काम बताया गया है और दूसरे पार्ट में समय के बारे में बताया गया है। जैसे बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया था, तो आधा घंटा हो गया था, ये तो समय के बारे में बता दिया गया। और बारिश शुरू हुए यह दूसरी बात इसमें बताई गई। तो इस तरह से दो पार्ट आए हुए हैं। अब देखिए कि इस तरह जब समय आता है तो हम इसको हैड बीन या फिर हैज़ बीन के यूज़ से बोलते हैं। प्रेजेंट में अगर है तो हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, पास्ट में है तो हैड बीन का यूज़ करते हैं। हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट यूज़ करते हैं, इट हैड बीन या फिर इट हैज़ बीन, और प्लस टाइम का यूज़ करते हैं समय के बारे में, समय को बताने के लिए। या फिर प्रेजेंट में है तो इट हैज़ बीन और प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। अगर इसके साथ दूसरा क्लास भी आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, उसे देखे कई साल हो गया है, तो कई साल हो गया या तो टाइम के संबंध में हो गया। और दूसरा जो बच गया उसे देखे, तो यह जो दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से के ठीक पहले हम सिंस लगाते हैं और उसके बाद इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रख देते हैं। अब कैसे इसको करते हैं, आइए इन एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कई घंटा हो गया है। अब देखिए इसमें केवल एक ही पार्ट है और इसमें केवल समय के बारे में बताया गया है, टाइम के बारे में बताया गया है, और यह प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में है तो हम यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, और उसके बाद से टाइम यूज़ करेंगे इट हैज़ बीन मेनी आवर्स, इट हैज़ बीन मेनी आवर्स, कई घंटे हो गए हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी देर हुआ है। थोड़ी देर हुआ है, यह भी प्रेजेंट में है और इसमें भी एक ही पार्ट है, तो इसका होगा इट हैज़ बीन अ वाइल। अ वाइल मीन्स थोड़ी देर, इट हैज़ बीन अ वाइल। एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल जिसमें दो पार्ट हैं। ये है बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया था। बारिश शुरू हुए आधा घंटा हो गया था, तो अब देखिए एक पार्ट में समय के बारे में बताया गया है, आधा घंटा हो गया था। और फिर दूसरे पार्ट में कोई काम बताया गया है, बारिश शुरू हुए तो आधा घंटा हो गया था, इट हैड बीन हाफ एन आवर, इट हैड बीन हाफ एन आवर। और जो दूसरा पार्ट बच जाता है उसको हम सिंस से शुरू करेंगे और शेष हिस्से को पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट लगाइए और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाइए, तो ये हो जाएगा इट स्टार्टेड टू रेन, इट स्टार्टेड टू रेन, या फिर द रेन स्टार्टेड। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा इट हैड बीन एन आवर सिंस द रेन स्टार्टेड, इट हैड बीन एन आवर सिंस द रेन स्टार्टेड। और इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसे देखे कई साल हो गया है, उसे देखे कई साल हो गया है। तो इसमें भी देखिए दो पार्ट है, तो एक में टाइम के बारे में बताया गया है और दूसरे में बताया गया उसे देखे। तो इसका हो जाएगा it has been many years, it has been many years since I saw him, it has been many years since I saw him। 15 मिनट हो गया था, 15 मिनट हो गया था, इट हैड बीन 15 मिनट्स, इट हैड बीन 15 मिनट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे गांव गए 2 साल हो गया था, मुझे गांव गए 2 साल हो गया था। तो अब देखिए 2 साल हो गया था, टाइम के बारे में बताया गया, और एक इसके साथ दूसरी चीज़ जो बताई गई वो है मुझे गांव गए। तो 2 साल हो गया था, इट हैड बीन 2 years since I went to my village, it had been 2 years since I went to my village। उससे बात किए 2 दिन हो गया है, तो 2 दिन हो गया है, it has been 2 days। और उससे बात किए since I talked to her, since I talked to her, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा it has been 2 days since I talked to her। और खेल शुरू हुए
5 ही मिनट हुआ था। ये मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, इसको आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।